ये वीडियो केवल मनोरंजन और कहानी कहने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, स्थान और पात्र वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। वीडियो में दिखाई गई सामग्री बच्चों या कमजोर दिल वालों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें डरावने दृश्य, भूत प्रेत और मनोवैज्ञानिक भय शामिल हैं। कमजोर दिल वाले, बच्चे और अकेले रात में देखने वाले दर्शक सावधानी बरतें। अगर आपको आईनों, अंधेरे या अलौकिक घटनाओं से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं हूं आदित्य धनराज और आप देख रहे हैं आदित्य धनराज शो। दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो दिन में बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा उतरता है, वहां की हवा तक बदल जाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है, जहां एक कमरा है जो दिन में नहीं बल्कि सिर्फ रात 12:07 पर खुलता है, और जो भी उस कमरे के अंदर गया वो जिंदगी भर उसे एक पल से बाहर नहीं आ पाया। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, जहां शहर के बाहर एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस था। बाहर से देखने पर वो बस एक जर्जर इमारत लगती थी, लेकिन स्थानीय लोग उस जगह के पास जाने से भी डरते थे। वजह थी गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 307। लोगों का कहना था कि ये कमरा दिन में हमेशा बंद रहता है, चाहे गेस्ट हाउस में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। लेकिन हर रात ठीक 12:07 पर उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता था। न कोई चाबी, न कोई इंसान, बस एक धीमी कराहती हुई आवाज के साथ। इसी कहानी ने ध्यान खींचा रोहन का। रोहन एक यूट्यूब ब्लॉगर था जिसे पैरानॉर्मल चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ व्यूज बटोरने का जरिया थे। जब उसने इस गेस्ट हाउस के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वो यहां आकर पूरी रात लाइव रिकॉर्डिंग करेगा, ताकि लोगों को दिखा सके कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। रोहन शाम के वक्त गेस्ट हाउस पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठा बुजुर्ग कर्मचारी उसे बार बार कमरा बदलने की सलाह देता रहा, लेकिन रोहन ने जानबूझकर कमरा 306 यानी 307 के ठीक बगल वाला कमरा लिया। रात होते होते पूरा गेस्ट हाउस लगभग खाली हो गया। बाहर सन्नाटा था, हवा असामान्य रूप से ठंडी हो चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क भी बार बार गायब हो रहा था। रात के ठीक 12 बजे रोहन ने कैमरा ऑन किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, गेस्ट हाउस की दीवारों से अजीब अजीब आवाज किसी के चलने की, जबकि उस फ्लोर पर रोहन के अलावा कोई नहीं था। घड़ी ने जैसे ही 12:06 दिखाया, अचानक पूरे कमरे में ठंड फैल गई। रोहन की सांसें तेज हो गईं और तभी कैमरे में पीछे का दरवाजा अपने आप हिलता हुआ दिखाई दिया। ठीक अगले ही पल कमरा नंबर 307 का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, बिना किसी इंसानी रोहन की आवाज कांपने लगी, लेकिन वो कैमरा लेकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमरा 307 अंदर से बिल्कुल खाली था। न बेड, न कुर्सी, न लाइट, सिर्फ बीच में एक पुराना जंग लगा हुआ शीशा। जैसे ही रोहन उस शीशे के सामने पहुंचा, कैमरे में जो दिखा उसने उसकी रूह जमा दी। शीशे में रोहन की परछाई नहीं थी, उसकी जगह एक जली हुई औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा अधजला था और आंखें खून से भरी हुई थीं। अचानक उस औरत के होंठ हिले और बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज आई, तू भी यहीं रहेगा। इसके बाद कैमरे में तेज चीख सुनाई दी। कैमरा जमीन पर गिर गया और रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। अगली सुबह रोहन गेस्ट हाउस के बाहर बेहोश हालत में मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसका शरीर पूरी तरह ठीक था, लेकिन मानसिक रूप से वो टूट चुका था। वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन हर रात ठीक 12:07 पर वो उठकर एक ही बात चिल्लाता, दरवाजा बंद कर दो, वो आ रही है। जब इस मामले की जांच हुई तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। 20 साल पहले उसी कमरे 307 में एक महिला को जिंदा जला दिया गया था। वो महिला उसी गेस्ट हाउस में काम करती थी और एक साजिश का शिकार बन गई थी। मरते वक्त कमरे में लगी घड़ी रुक गई थी। समय था 12:07। आज भी वो गेस्ट हाउस खड़ा है। कमरा 307 दिन में बंद रहता है,
लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई रात 12:07 पर वहां मौजूद हो तो दरवाजा आज भी खुलता है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि भूत होते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ एक कमरा होता है या फिर कोई ऐसा जो अब भी किसी के आने का इंतजार कर रहा है। मैं था आदित्य धनराज और ये थी आज की कहानी। अगली कहानी तक सतर्क रहिए, क्योंकि डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी लेकिन सुकून भरी कहानियों के लिए द कहानी हब हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, अगर आप हिम्मत रखते हैं।